अपना जिस्म संभाल लो, ना जाने कब कौन दरिंदा उस पे नजर लगाएगा। तुम कोई द्रौपदी नहीं हो, तुम्हें बचाने कृष्ण नहीं आएगा। चुन चुन कर ख्वाब अपने एक दिन अपने पैरों पे खड़ी हो जाएगी। माँ ने तो भेजा था उसे डॉक्टर बनाने, पर क्या पता था उन्हें कि वो कभी लौट कर ही नहीं आएगी। रोज माँ का कॉल आता था और बताती थी, देखो माँ, मेरे जैसी कितनी लड़कियां पीजी में रहती है। अरे मेरा काम तो लोगों की जान बचाना है और तुझे मेरी ही फिक्र रहती है। खूबसूरत थी पर अनजान थी ना कि हैवानियत किसी भी वक्त आ जाती है। कुछ दरिंदे होते हैं जिनका शिकार ये भोली भाली लड़कियां बन जाती है। अरे रात सिर्फ लड़कों की होती है क्या, लड़कियों की नहीं होती? क्यों आज भी शहर की हर गली में सीसीटीवी कैमरे लगने के बाद भी लड़कियों को ये कहा जाता है कि घर से रात को मत निकला करो। पर फिर भी किसी इमरजेंसी या फिर किसी ऑफिशियल वर्क की वजह से उसे घर से बाहर निकलना पड़े तो उसके साथ ये सब हो जाता है। और ये तो शहर की बातें हैं जो चिंगारी को आग बना देती हैं, लाइमलाइट पकड़ लेती हैं। पर आज भी भारत के कई सारे गांव में न जाने क्या क्या होता है जिस बात से पूरा देश बेखबर है। आज भी किसी गांव में अगर किसी लड़की के साथ कुछ ऐसा वैसा होता है तो ना तो सीसीटीवी कैमरास होते और ना ही सिस्टम होता। होते हैं तो सिर्फ कुछ पछतावे के आंसू। और यही हुआ कोलकाता में एक 31 साल की डॉक्टर के साथ। कोलकाता में जो हुआ इस इंसिडेंट ने पूरे देश को हिला के रख दिया है। ना सिर्फ मेडिकल कॉलेजेस या फिर हॉस्पिटल्स, इवन हर वर्किंग वुमेन स्पेशली नाइट शिफ्ट में जो जॉब करती हैं उस चीज को खुद से जोड़कर महसूस कर पा रही हैं कि वो भी सेफ नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर ये ब्लेम किया जा रहा है कि इस केस को उन्होंने मिस हैंडल करने की कोशिश करी। कई सारे लोग कह रहे हैं कि उस सेमिनार हॉल के पास कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुकी है ताकि सारे एविडेंस खत्म किए जा सके। और जब ये बात लोगों तक पहुंची, स्पेशली डॉक्टर्स और स्टूडेंट्स तक पहुंची, तो वो इस चीज से बहुत निराश हुए और निकल पड़े एक जस्टिस की डिमांड को लेकर। निर्भया और नाव हाथरस इस केस ने सारे केसेस को याद दिला दिया है। उनकी मम्मी ने मीडिया को दी हुई स्टेटमेंट में इतना सब बताया कि वो यहाँ बता भी नहीं सकते कि उन्होंने किस तरह अपनी बेटी को किस हालत में पाया। लिटरली वो सिस्टम के आगे हाथ जोड़ती रही कि बस एक बार मुझे अपनी बेटी का चेहरा दिखा दो, पर उनकी किसी ने नहीं सुनी। कोलकाता में एक पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर अपनी 36 घंटे की शिफ्ट के बाद चली जाती है रात के 2 बजे अपने जूनियर्स के साथ डिनर करने। इतनी भारी शिफ्ट के बाद चली जाती है सेमिनार हॉल की तरफ कुछ आराम करने। वहाँ कोई स्पेसिफिक रेस्ट रूम नहीं था, ना ही कोई फैसिलिटी थी। और करीब करीब सुबह के 4 बजे एक या एक से ज्यादा हैवान आते हैं और उसका बदन नोच नोच कर उखाड़ देते हैं। और सुबह उस लड़की के पेरेंट्स के पास कॉल जाता है कि आपकी लड़की ने कर लिया। बिल्कुल उन्हें यही कहा जाता है कि आपकी बेटी ने ये सब खुद किया है। उस लड़की की माँ हैरान हो जाती है कि मेरी बेटी तो ऐसी बिल्कुल नहीं थी और चली जाती है उससे मिलने। पर 8 घंटे तक उसकी माँ मिन्नतें करती है उस हॉस्पिटल से कि मुझे मेरी बेटी का चेहरा देखने दो, पर उन्हें नहीं देखने दिया जाता। और जब इस बारे में तहकीकात होती है, ऑटोप्सी होती है उस लड़की की, तो धीरे धीरे पता चलता है कि उस मासूम के साथ कैसी हैवानियत की गई थी। उसकी बेली, उसकी फिंगर्स, उसके लिप्स, उसके हाथ, हर जगह पर चोट थी। जेनिटल टॉर्चर किया गया था उसे, और उसके प्राइवेट पार्ट्स के साथ क्या क्या किया गया वो तो हम यहाँ पे बता भी नहीं सकते। इस बारे में पूरी 4 पेज की रिपोर्ट निकल कर आ गई। फिर भी उसकी माँ को उसे नहीं दिखाया गया। वो भीख मांगती रही कि एक बार मुझे मेरी बच्ची दिखा दो, पर नहीं। आखिर में डॉक्टर और स्टूडेंट्स ने मिलकर एक प्रोटेस्ट शुरू किया जिससे ऑर्गेनाइजेशन पे प्रेशर बना और धीरे धीरे इस केस की कड़ियां निकल कर आने लगी। और अनफॉर्चुनेटली वहां पे एक ब्लूटूथ डिवाइस मिल गया जिसकी हेल्प से पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया। संजय रॉय, ये सिविक वॉलंटियर है जो कोलकाता पुलिस के साथ ही वहां पे ड्यूटी पर था। ये वही वॉलंटियर था जिसने 4 शादी करी थी और जिसकी चारों शादी टूट चुकी थी सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से। जिसने अपनी लास्ट वाइफ जो कि प्रेग्नेंट थी उस पर भी अटैक किया था। कुछ दिनों पहले एक नर्स के साथ बदतमीजी भी करी थी। फिर भी ये वॉलंटियर उस हॉस्पिटल में था और इसे हर डिपार्टमेंट में जाने की परमिशन थी। और इतना ही नहीं, ये वही वॉलंटियर था जो इतनी दरिंदगी करने के बाद भी आराम से जाकर सो गया। कहाँ पर? पुलिस ब्रेकर्स में। एक लड़का होकर मुझे इतना डर लगता है कि कोई क्रिमिनल इतना निडर कैसे हो सकता है। शर्म आती है कभी कभी ये सोचकर कि इस सिस्टम की आड़ में कई सारे लोग कानून की धज्जियां उड़ा देते हैं जिन्हें लॉ का कोई डर ही नहीं है। और सुनो, उस कॉलेज का प्रिंसिपल, वहाँ के प्रधानाचार्य जी ये कह रहे थे कि उस लड़की को वहाँ जाने की जरूरत ही क्या थी। मतलब इतनी एजुकेशन होने के बाद भी, इतनी डिग्निटी, इतनी रिस्पेक्टफुल सीट मिलने के बाद भी कोई इंसान इतना इलिटरेट और इमोरल कैसे हो सकता है। पर हमारे प्यारे प्रधानाचार्य अपने इतने खूबसूरत से भाषण के बाद भी रिजाइन नहीं कर रहे थे। और इसके बाद सरकार ने क्या किया, इनका ट्रांसफर वहाँ से दूसरे कॉलेज में कर दिया। इस देश में सिर्फ एक सेक्शन है जिनसे कोई बात छिपी नहीं सकती, वो है स्टूडेंट्स। जब उन्हें ये बात पता चली तो इसके अगेंस्ट में उन लोगों ने प्रोटेस्ट किया। और फिर इसी बीच उस कॉलेज के एक्स डिप्टी सुपरिटेंडेंट ने बताया कि ये 1 नंबर का करप्ट इंसान है। बच्चों को फेल करता था, बच्चों से एडमिशन के लिए 20% कमीशन लेता था, बच्चों को अल्कोहल प्रोवाइड करवाता था। इतने सद्गुण संपन्न वाला आदमी एक मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल था। और वेस्ट बंगाल की सीएम हमारी ममता दीदी ने कह दिया पुलिस को कि अगर तुमसे संडे तक नहीं हुआ ना तो मैं ये केस सीबीआई को दे दूंगी। पर झूठी हम
हमदर्दी साफ नजर आ जाती है। हाईकोर्ट ने सबसे पहले तो प्रिंसिपल को सस्पेंड किया और उन्हें कहा कि अब हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, जाकर घर बैठो, और उसी वक्त ये केस सीबीआई को दे दिया। और अब तो क्लियरली सारे डॉक्टर्स, सारे स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि सारे एविडेंस को छुपाने की कोशिश की जा रही है। जिस जगह पे ये सब हुआ वहाँ पे रिनोवेशन, रिकंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया गया। कहा जा रहा है कि उस लड़की के अंदर से सीमेंट की इतनी क्वांटिटी मिली जो कि एक अकेले इंसान की हो ही नहीं सकती। उसके फेस पे हिट किया गया बार बार, जिसकी वजह से उसके ग्लासेस टूट गए और उसकी आंखों में चले गए, जिसकी वजह से उसे ब्लीडिंग हुई। उसकी मम्मा का कहना है कि मेरी बेटी के पैर एकदम 90 डिग्री में थे, जो कि नॉर्मली इंसान के हो ही नहीं सकते। आज भी समाज में लोग लड़कियों के कपड़ों पे सवाल उठाते हैं। आज भी समाज में लोग कहते हैं कि उसकी मर्जी से ही हुआ होगा, पर जब 1 साल, 2 साल, 3 साल की लड़की के साथ ये सब होता है तब सब कहाँ छुप जाते हैं। एक नर्स को हम सिस्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि उसे बिना किसी बायसनेस के, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के हर पेशेंट का ट्रीटमेंट करना होता है। और ये निर्भया 2 नहीं है, ऐसी ना जाने कितनी निर्भया तब से अब तक जा चुकी है इस दुनिया को छोड़कर। नाइट शिफ्ट में काम कर रही हर लड़की और उनके पेरेंट्स के मन में ये डर है कि मेरी बच्ची के साथ ये सब ना हो जाए। अरे मेरे घर के पड़ोस में पीजीज हैं, वहां पे जो लड़कियां रहती है, जब मैंने जाकर उनसे बात करी तो वो इतनी डरी हुई है, इतनी डरी हुई है, इतनी निराश है, मैं बता नहीं सकता। उन्होंने बताया कि उनके पेरेंट्स उन्हें घर वापस बुला रहे हैं, रात में क्या दिन में भी बाहर निकलने से मना करते हैं। क्या सच में ये रातें सिर्फ लड़कों की है? क्या सच में ये रातें सिर्फ मर्दों की? क्या लड़कियों को हक नहीं है उस चांद को देखने का? क्या लड़कियों को हक नहीं है उन सितारों को देखने का? क्या सच में लड़कियों को कोई हक नहीं है रात के अंधेरे में खुले आसमान के नीचे अकेले बिना किसी डर के घूमने का? मैंने अपना काम कर दिया ये वीडियो बनाकर, अब अगला काम आपका है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस बात को पहुंचाना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करना। धन्यवाद।